ऑलराइट, तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि हमारी कस्टमर जर्नी क्या रहती है और ये हमें कैसे हमें मिलेगा, ये पूरी चीज़ हमारी कैसे होती है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आइडिया देता हूँ। नाउ हमारी कस्टमर जर्नी कैसे होती है? कस्टमर जर्नी हमारी मतलब कि जो बंदा हमारे पास आता है, जो बंदा हमसे प्रोडक्ट बाय करता है, वो प्रोडक्ट बाय करता है तो उसकी कस्टमर जर्नी मैप, हम इसको ये बोलते हैं कस्टमर जर्नी मैप। कि वो अगर एक लीड है, मतलब कोल्ड हो गया, वार्म हो गया, हॉट हो गया, मतलब वो लीड है जिसको चीज़ें पता है, नहीं पता है, थोड़ी बहुत पता है। तीन चीज़ें हो सकती है, या तो उसको सब पता है कि वेंडर कौन है, प्रोडक्ट में क्या हमें मिलेगा, क्या चीज़ें है। ठीक है, हॉट ऑडियंस। या तो उसको सब पता है, या तो उसको कुछ भी नहीं पता, कोल्ड ऑडियंस। और उसको थोड़ा बहुत पता है, वार्म ऑडियंस। तो वो ऑडियंस क्या हुई? हमारे लिए लीड हुई। तो वो जो लीड है, वो लीड से लेके कस्टमर कैसे बनता है उसकी मैं आपको पूरी जर्नी बताता हूँ। तो वो लीड होगी हमारे पास, और वो लीड हम कैसे कैप्चर करते हैं, हमारे पास कैसे आती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मली एड्स रन करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि नॉर्मल ऑर्गेनिक कंटेंट से, ऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिकली काम करके ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब जिस टाइम में, जितने टाइम में हमें जितनी अर्निंग करनी है ना, वो ऑर्गेनिकली इम्पॉसिबल है। लाइक इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो ऑर्गेनिकली तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट ही रन करनी पड़ेगी। कितना बजट लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। नाउ एडवर्टाइजमेंट हम रन करेंगे। जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट रन कर दी, तो वो एडवर्टाइजमेंट कौन सी चीज़ पे हम करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे करते हैं? तो हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। वो कौन सी होती है? पीपीसी होती है, कि पेड पर क्लिक। एक क्लिक का हम पे करेंगे और वो हमें क्लिक मिलेगा, वो क्लिक से हम पूरा साइन अप करवाएंगे। तो वो हम पीपीसी कहाँ पे रन करते हैं? बिंग पे, गूगल पे, फेसबुक पे, और मीडिया बाइंग, मतलब मल्टीपल हमारे पास सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम इस चीज़ को बाय करते हैं। पेड पर क्लिक, पीपीसी। अब वो जो पीपीसी होगा, जो एडवर्टाइजमेंट होगा, वहाँ से वो कहाँ जाएगा? हमारे ऑप्ट-इन पेज पे। ऑप्ट-इन पेज मतलब कि जहाँ पे हमने एक लैंडिंग पेज बना रखा है, बेसिक सा लैंडिंग पेज होना चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। क्या होगा वहाँ पे? बस ऑप्ट-इन पेज, मतलब उनको डिटेल वहाँ पे देनी है जो उनको चीज़ हमने दी है। मतलब कि लीड को लाने के लिए, हमारे पास लाने के लिए, वो हमें वो ऑप्ट-इन पेज पे क्यों आएंगे, हमें वहाँ पे साइन अप क्यों करेंगे, हमारे वहाँ पे साइन अप क्यों करेंगे, मतलब हम उनको कुछ गिफ्ट देंगे। ठीक है, उनको कुछ गिफ्ट देंगे, उनको कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो लीड मैग्नेट हम यूज़ करेंगे, जिससे क्या है कि वो लीड हमारे पास आए। उनको कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा इन रिटर्न। तो हम वहाँ पे उनको गिफ्ट देंगे। तो गिफ्ट लेने के लिए उनको ऑप्ट इन पेज पे जाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, साइन अप करने के बाद वो डायरेक्ट जाएंगे हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट हमारी है। थैंक यू पेज पे जाएंगे, काइंड ऑफ टेक्निकली थैंक यू पेज पे जाएंगे, और थैंक यू पेज के बाद वो लोग प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सेल्स मिलेंगे। ठीक है, वो तो चलो सेल्स मिल गए, थोड़े बहुत वहाँ पे मिल जाएंगे। मान लो 100 लोग आते हैं तो 100 में से एक बंदा में भी बाय करेगा मैक्सिमम। वर्स्ट की सिनारियो नहीं, बेस्ट की सिनारियो ये है, 100 में से एक बंदा बाय करेगा। ज़्यादा वहाँ पे फ्रंट एंड में बाय नहीं करते। जैसे ही उनको गिफ्ट मिली, जैसे उन लोगों ने साइनअप किया, साइनअप करने के बाद वो हमारे ऑटो रिस्पॉन्डर में आ जाएंगे। और जैसे ही वो लोग हमारे ऑटो रिस्पॉन्डर में आते हैं, वहाँ पे हम उनको फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप करने से वहाँ से भी हमें सेल्स मिलेंगे। और फॉलोअप करने से लाइक आफ्टर 2, 3, 4 मंथ्स हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक लिस्ट हाइजीन करने के बाद, एक ऑडियंस को निकालने के बाद, एक परसेंटेज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को निकालने के बाद हमारे लिस्ट हाइजीन करेंगे। और जितनी भी लिस्ट है उनको हाइजीन, मतलब हाइजीन रखना मतलब अच्छी तरीके से रखना। ठीक है, अच्छी लीड को रखेंगे, बुरी लीड को मिटा देंगे, हटा देंगे। और अच्छी लीड में भी लिस्ट हाइजीन होगा, और वहाँ से हमें बायर ऑडियंस मिलेगी, बायर लिस्ट मिलेगी। और वो बायर लिस्ट अगर हमें मल्टीपल सेल्स करवा के देगी। अब बायर लिस्ट क्यों हमें चाहिए? स्टार्टिंग में क्या होगा? नॉर्मल लिस्ट है तो सब लोगों को हम एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब नॉर्मल लिस्ट को हमने सब लोगों को हमने एक ही प्रोडक्ट को सेल किया। उसके बाद बायर लिस्ट होगी, तो बायर लिस्ट को मैं $5 की, $50 की प्रोडक्ट सेल नहीं करूँगा। बायर लिस्ट को मैं 500, $1000 की प्रोडक्ट सेल करूँगा। समझ रहे हो? तो वो बायर लिस्ट मेरी डिफरेंट होगी, नॉर्मल लिस्ट मेरी डिफरेंट होगी, मेरा ऑटो रिस्पॉन्डर चलता रहेगा। और यहाँ पर आपको कितना टाइम देना पड़ेगा? 2 से 3 घंटे पूरे महीने में। यस, 2 से 3 घंटे आपको देने हैं पूरे महीने में। और यहाँ पे आपका पूरा काम इजीली हो जाएगा ऑटोमेशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे पूरा एक लीड कस्टमर जो बनता है, एक लीड कस्टमर जो बनता है, उसकी पूरी जर्नी हमारी ये रहती है। अब हम पीपीसी ऐड करेंगे, यही करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ टेक्निकलिटीज़ के ऊपर हम थोड़ी देर में जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ हमें कितना अर्न करवा के देगी और हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पे डिस्कस करते हैं।